नमस्कार बच्चों, आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर को। ये कि आपके जो है हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए, दोनों के लिए जो है ये फायदेमंद है। और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से आप लोग लाइव क्लास में जो है आनंद ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से ऑफलाइन जो है ऑफलाइन क्लास में भी, रिकॉर्डेड वीडियो में भी आनंद लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले को। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपकी टॉपिक आती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आपको इसको समझना होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। यानी कि ऐसा कोई चालक हो जिसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो क्या हो कि उसमें उसके चारों तरफ क्या हो, एक क्षेत्र बन जाए जिसमें क्या है लौहयुक्त वस्तुएं उसमें क्या हो अपनी ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक बात माइंड में आपके आएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। जैसी धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार के चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और वो क्या करता है, लौहयुक्त वस्तु को आकर्षित कर रहा है। तो यानी कि चुंबक का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो चुंबक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, चुंबक क्या है होता है तो उसको समझेंगे। तो चुंबक देखो टॉपिक सबसे पहले आई है, तो चुंबक के बारे में जानेंगे। यानी कि क्या होता है कि लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। यह क्या होता है, यह गुण जिसमें पाया जाता है, जिस पदार्थ में, वह क्या होता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, वह गुण क्या कहलाता है बेटा, चुंबक कहलाता है। अब चुंबक के बारे में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझेंगे। चुंबक में देखो क्या होता है, अब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले ये समझ लीजिए, चुंबक के जो है प्रकार जो होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी चुंबक के बारे में देखो, आपने देखा कि ये क्या है, लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। सीधा सीधा लौहयुक्त, है ना, लौहयुक्त वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को अपनी ओर, है ना, अपनी ओर क्या करना, अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। ठीक है बेटा, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित करना। ठीक है, अपनी ओर क्या करना, लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। इनका ये नेचर होता है। ठीक है बेटा, इनका ये क्या होता है, नेचर होता है, स्वभाव ही होता है कि लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। अब कॉन्सेप्ट बनता है कि इनकी ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट बनता है चुंबक के प्रकार। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के, है ना, चुंबक के प्रकार। देखिए आप लोग चुंबक से समझे होंगे, है ना। चुंबक क्या करता है, लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे ही इसके क्षेत्र में अगर कोई लौहयुक्त वस्तु अगर आती है तो वो क्या है, इसके तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये चुंबक होते हैं। अब चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार होता है बेटा, ये होता है प्राकृतिक चुंबक। क्या होता है ना, प्राकृतिक, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है बेटा, ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक होता है। अभी देखो ये क्या होता है, इसमें कैसे मौजूद होता है, इसका क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जो प्राकृतिक चुंबक होता है ना, वो चुंबक क्या है, थोड़ा से कम क्रियाशील होता है। यानी कि लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करना, है ना, अपनी तरफ क्या है, जो आकर्षित करेगा, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में, है ना, अल्प बल से क्या करता है, ये लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये देखो होता क्या है, स्वतंत्र अवस्था में ये क्या है, एक मैग्नेटाइट का पत्थर होता है। क्या होता है बेटा, ये क्या है, मैग्नेटाइट का क्या होता है। ठीक है बेटा, मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट का पत्थर होता है, जो क्या करता है, लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन अब देखो ये शक्तिशाली कम होता है ना, ये कम शक्तिशाली होता है। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होता है, इसका दूसरा रूप जो हम लोग देखेंगे, ये पहला था, दूसरा रूप हम लोग देखेंगे जो कृत्रिम चुंबक होता है। क्या होता है बेटा, कृत्रिम चुंबक, है ना, कृत्रिम चुंबक। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होता है वो देखो क्या होता है बेटा, मानव निर्मित वस्तुएं होती है ना, मानव निर्मित वस्तुओं से मिला करके, है ना, ऐसे चुंबक का निर्माण किया जाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि बेटा क्या करेंगे, इसको मनुष्य द्वारा जो है निर्माण इसका होता है, वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। अब कैसे इसका निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिला करके, है ना, इस चुंबक का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कृत्रिम चुंबक के बारे में। ये देखिए क्या होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है बेटा, देखो लोहा, ठीक है बेटा, लोहा और निकिल, लोहा निकिल, है ना, लोहा और क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, लोहा और निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट,
है ना, यानी कि 3 चीज को मिला करके क्या करते हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट को मिला करके क्या करते हैं, प्राकृतिक चुंबक का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक का, है ना, कृत्रिम चुंबक का, यानी कि बेटा जो ये कृत्रिम चुंबक होता है वह प्राकृतिक चुंबक से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो क्या होता है, काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये क्या करता है, यानी कि लौहयुक्त वस्तुओं को अपनी तरफ बहुत तीव्र गति से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया बेटा आपका कृत्रिम चुंबक। और ये देखो, ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं कि कृत्रिम चुंबक का निर्माण किन किन जो है पदार्थों से मिलकर के निर्माण होता है। तो इसको दिमाग में बैठाइएगा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये जो है इनका क्रम होता है ना, ध्यान दीजिएगा। इनको मिला करके क्या किया जाता है बेटा, कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग चुंबक के प्रकार के बाद जो है ना, अगली टॉपिक को हम लोग समझेंगे। जो चुंबक होता है, अभी आपने देखा है ना, जो चुंबक होता है अभी आपने देखा कि जो है ये क्या करता है, ये है ना, ये आपको जो है 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, प्रकृति के मतलब प्राकृतिक रूप से, और दूसरा क्या देखे आप लोगों ने, है ना, प्राकृतिक रूप से, दूसरा आपने क्या देखा कि कृत्रिम रूप से। दोनों के बारे में आपने समझा। कृत्रिम जो होता है मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, प्रकृति में मतलब कि है ना स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और ये इसके बारे में प्राकृतिक चुंबक कम जो है शक्तिशाली होता है, और ये जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम लोग पढ़ेंगे चुंबक में जो है ना, चुंबक के गुणों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण के बारे में। ठीक है बेटा, चुंबक के गुण के बारे में। ठीक है, चुंबक के गुण के बारे में। चलिए, अब चुंबक के गुण कौन कौन से बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग दौर से है ना ख्याल से जो है समझेंगे क्या होता क्या है, चुंबक के गुण में क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबक के जो गुण होते हैं, है ना, सबसे खास तौर से बात देखो, ध्यान ये दीजिएगा, है ना, सबसे खास तौर से ये आप माइंड में इसको रखिएगा। चुंबक के गुण में, चुंबक में जो गुण होते हैं, है ना, हमेशा कोई भी चुंबक होगा, ध्यान देना, कोई भी अगर चुंबक होता है, चुंबक के गुण में, यानी कि बेटा चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबक के, है ना, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव क्या है, होते हैं। चुंबक के कितने होते हैं, ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। हमेशा कोई भी जो चुंबक होगा वह 2 ध्रुवों से मिलकर ही बना होता है। क्या होता है, 2 ध्रुवों से के क्या है, ध्रुवों से मिलकर बना होता है ना। कौन कौन से ध्रुव, पहला आपका उत्तरी ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव, सुना रहा ना। और दूसरा बेटा क्या होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है ना दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है ना। और ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर समान प्रकार के ध्रुव होते हैं, है ना, यानी कि नॉर्थ, है ना, दूसरा गुण, समान प्रकार के ध्रुवों में क्या होता है, समान, इनका नेचर है, समान प्रकार के ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, है ना। समान प्रकार के ध्रुवों के मध्य क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। और है ना, विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, विपरीत प्रकार के, है ना, विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य, प्रकार के, है ना, ध्रुवों के मध्य क्या होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, है ना, आकर्षण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर समान प्रकार के ध्रुव होते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के ध्रुव होते हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ रहा होगा। और ध्रुवों के जो है क्वालिटी में आपने देखा कि समान प्रकार के जो ध्रुव होते हैं, है ना, जो समान प्रकार के ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के ध्रुवों पर क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। इनके 2 ध्रुव होते हैं। अगर स्वतंत्र अगर इनको अगर स्वतंत्र अवस्था में अगर देखा जाता है तो स्वतंत्र अवस्था में प्राकृतिक चुंबक जो पाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक ये होता है। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चुंबक के जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हम लोग समझेंगे चुंबक का क्षेत्र। ठीक है भैया, हम लोग इसको समझेंगे चुंबक के क्षेत्र के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो समझाया गया। अब थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए हम इसको जो है रफ करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं।
इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चुंबक का ये आपका भी जो है आप फिजिकल नेचर वगैरह सब आप इसके बारे में देख रहे हो। हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। टॉपिक हम लोग का ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा। अगर इसके बारे में अगर आप लोग समझना चाहोगे तो बहुत तगड़े है ना एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जा सकता है। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से आप देखते हो है ना, जिस प्रकार से आप देखते हो किसी गांव में एक क्या होता है, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रधान होता है ना, कोई क्या होता है बेटा, प्रधान होता है। अगर प्रधान प्रत्याशी किसी कोई एक गांव है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि कोई एक क्या है बेटा, गांव है ना, एक क्या है, गांव है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, बहुत तगड़े एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। अगर एक छोटा सा कोई गांव है ना, उसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है बेटा ना, कि इसमें क्या होता है, गांव में प्रधानी कोई लड़ रहा है, प्रधानी का चुनाव जो है कोई लड़ा, मतलब कोई है ना प्रचार। देखिए हर गांव में होता है ना कि प्रधानी के चुनाव में क्या होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में लगभग 1 से 2 लोग है ना, 1 से 2 लोग क्या भाई, एक तो भाई निर्विरोध चुना जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग समझेंगे भैया इसमें होता क्या है कि 2 से 3 लोग या 6 लोग या 7 लोग जो है प्रधानी के चुनाव में मैदान में आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे 2 प्रधानी, अगर मान लीजिए किसी गाँव में है ना 2 प्रधान क्या कर रहे हैं, चुनाव के लिए है ना मैदान में आपके गांव में उतरे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा 2 प्रधान हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट पे हम लोग आएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल को पकड़ना चाह रहे हैं, एग्जांपल क्या कहता है। देखिए अगर एक कोई प्रधान चुनाव लड़ रहा है, कोई भी गांव का कोई भी शख्स अगर कोई प्रधानी चुनाव लड़ता है तो उसके 8-10 जो है बेटा ना, उसके 8-10 सपोर्टर जो है उसके साथ रहते हैं, ठीक है। उसके 8-10 क्या है, सपोर्टर उसके साथ रहते हैं। ये सब भैया क्या है बेटा, उसके क्या है, सपोर्टर है ना। जैसे कि गांव में हमारे भैया लैंग्वेज में समझा जाए तो सपोर्टर है, लेकिन अगर गांव के लैंग्वेज में समझा जाए तो ये उनके चमचे हैं, है ना। तो ये उनके क्या है बच्चा, चमचे कह लीजिए आप, चलिए, है ना। थोड़ा सा मजाकिया तौर पे इस क्लास को अगर देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है। ये उनके चमचे हैं। अब ये भी एक गांव का प्रधान मतलब प्रधानी प्रत्याशी में खड़ा हुआ है, अब इसके पास भैया चमचे होंगे, ठीक है भाई। गांव में भैया कोई प्रधानी लड़ेगा तो फिर उसके सपोर्टर और चमचे मतलब क्या है, इसके बेटा चमचे हैं, ठीक। अब होता क्या है, अब गांव में प्रधानी की माहौल है, अब सब लोग प्रधान की पद के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना शुरू किए हैं। अब होगा क्या, प्रधान क्या करेगा, घूमते हुए क्या करता है बेटा, अब आया इसके पास, है ना, इसके पास मतलब इसके गांव के मोहल्ले में आया है, ठीक है बेटा, इसके गांव के मोहल्ले में आया है ना। अब गांव तो एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा गांव एक भले है, लेकिन भैया देखिए हर गांव के प्रधानी के चुनाव में होता क्या है कि सभी गांव के जो जितने भी है ना घर होते हैं वो अलग अलग जो है प्रचार प्रसार में वो सब जो है जुटे पड़े होते हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो ये धनी व्यक्ति है, इसके पास पैसा बहुत है, इसका मतलब इसके सपोर्टर भी बहुत धनी होंगे, समझ रहा कि नहीं। जितना ज्यादा पैसा वाला धनी जो है प्रधानी चुनाव जो होता है उतने ज्यादा क्या होते हैं बेटा कि इनके जो है सपोर्टर भी धनी होते हैं, क्योंकि भाई प्रधान से ही बदौलत तो वो भी चल रहे हैं, खर्चा पानी उन्हीं से ले रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या किए, प्रधान जी घूमते हुए यहाँ पर गांव में मतलब गांव के दूसरे प्रधान के जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। आने से पहले, अब ध्यान दीजिएगा, आने से पहले सबसे पहले मिलेंगे कौन, उनके चमचे, सेकंड प्रधान के, दूसरे प्रधान के। ये पहला प्रधान है, ये पहला वाला है, और ये सेकंड वाला है। सेकंड प्रधान के क्या करेंगे, मोहल्ले में पहुंचे बच्चा, है ना। अब सेकंड प्रधान के जो है मोहल्ले में पहुंचे तो उसके सपोर्टर से सबसे पहले मिलेंगे, है कि नहीं, प्रचार करने आएंगे तो उसके सपोर्टर से मिलेंगे। अब उसके यहाँ पहुंचे, उससे बोले भैया हमको वोट दीजिएगा, ठीक है। उससे कह रहे हैं कि वोट किसको दीजिएगा, हमको दीजिएगा। लेकिन अब बात बनेगी कि नहीं बनेगी, अब ध्यान समझिएगा। अगर ये प्रधान धनी है, ठीक है, और जो चुनाव पहला प्रधान लड़ रहा है ये प्रधान अगर धनी है, और ये भी प्रधान अगर क्या है बेटा, अगर ये प्रधान क्या है, रीढ़ी है, थोड़ा गरीब है ना, ये प्रधान क्या है, अगर गरीब है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रधान गरीब है तो ये आएगा इसके पास और सीधा प्रलोभन देगा। और गांव में ये प्रधानी के चुनाव में ऐसे ही होता है ना, प्रलोभन लोग देते हैं,
प्रलोभन दे करके अब इसके सपोर्टर तो पहले इसको मना करेगा, भाई नहीं नहीं आप यहाँ मत आइए। लेकिन अगर ये प्रधान अगर गरीब है तो दिमाग में रखना, पैसा अगर नहीं है, रेडी है, तो दिमाग में रखना बेटा इसके चमचे यानी कि इसके जो सपोर्टर होंगे वो भी गरीब होंगे, क्योंकि उनको भी उतना पैसा जो है जितना ये खर्च कर रहा होता है वो खर्च कर नहीं पाएगा ये वाला बंदा, सेकंड वाला प्रधान। अब क्या होगा कि जैसे इसके बीच में आएगा ये, तो इसके साथ क्या होगा, जो इसके सपोर्टर लोग हैं क्या करेंगे ना, इसके जो सब इर्द गिर्द क्या है, सपोर्टर है, इसके क्षेत्र में एंटर किया, इसका क्षेत्र इधर है। अब हुआ क्या, जैसे इसमें एंटर किया ये इसके विरोध करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, प्रलोभन देगा, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है, ये प्रलोभन देगा तो तुरंत भैया क्या करता है, जो इसका सपोर्टर होता है इसके साथ बगावत कर जाता है। बगावत मतलब यहां पर क्या हुआ बेटा, आकर्षण हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, आकर्षण हो गया, क्या हो गया, आकर्षण हो गया। यानी कि विपरीत प्रकार के कंडीशन में आपने देखा था कि समान विपरीत प्रकार के ध्रुवों पर, विपरीत है ना, विपरीत प्रकार के ध्रुवों पर है ना, ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। जिस प्रकार से चुंबक के अगर विपरीत ध्रुव होते हैं है ना, विपरीत ध्रुव होते हैं तो क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत प्रकार के ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन वहीं अगर ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्टर भाई, ये वाला इस प्रधान का सपोर्टर गरीब था और ये प्रधान क्या किया, इसको प्रलोभन दिया, ये उसकी तरफ हो गया। यानी कि ये धनी था, ये ऋणी था, तो इसका सपोर्टर भी ऋणी था। और जैसे ही भाई ये इसको प्रलोभन दिया, ये तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया और अपना वोट क्या किया, इसको दे दिया। समझ में आ रहा है, अपना वोट क्या किया, उसको देने के लिए जो है राजी हो गया, क्योंकि वो उसको प्रलोभन दिया, पैसे की लालच दिया, और वो वहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम्पल देने का मेरा एक ही मकसद था कि जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। और होता यही है कि चुंबक अगर दो है ना विपरीत प्रकार के अगर होते हैं, विपरीत प्रकार चुंबक प्रकार विपरीत प्रकार होने मतलब ध्रुव उनके विपरीत प्रकार के हो, तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी कि उत्तरी ध्रुव और क्या हो, दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा। ध्यान देना बेटा, इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य में आकर्षण होता है। समझ रहे हैं, विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य में आकर्षण होगा। जैसे आपने देखा, एक क्या है, गरीब प्रधान था, उसका जो सपोर्टर था वो भी गरीब था, और जो एक अमीर प्रधान था उसके सपोर्टर भी अमीर थे, है ना। जिस प्रकार से किसी प्रधान के चारों तरफ चमचे लगे होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उसी प्रकार से किसी चुंबक के चारों ओर क्या होता है, क्या होते हैं बेटा, मान लो यन ध्रुव है और ये यस ध्रुव है, ध्यान देना। तो इसके क्या है, चारों तरफ चुंबकीय बल क्या होती है, रेखाएं होती है ना, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, चुंबकीय बल क्या होती है, रेखाएं होती है। समझ में आ रहा है ना, इनके क्या है, अब ध्यान देना, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। जैसे जिस प्रधान के सपोर्टर ज्यादा होते हैं उस प्रधान के क्या होंगे भैया, उस प्रधान का क्षेत्र ज्यादा होगा, उसका वोट बैंक ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अब इसका वोट बैंक ज्यादा था, यानी कि भाई ये धनी था, समझ में आ रहा है, ये धनी था, इसके सपोर्टर ज्यादा थे, तो इसका क्षेत्र ज्यादा हुआ और ये क्षेत्र को बढ़ाते चला गया। दूसरे विपरीत है ना, विपरीत गरीब प्रधान के पास गया, उसके जो सपोर्टर थे वो भी गरीब थे और उनको भी क्या किया, अपनी तरफ उसको मिलाता चला गया और अपने क्षेत्र को बढ़ाता चला गया। लेकिन कहानी समझिएगा, अभी अधूरी है कहानी, गौर कीजिएगा। होता क्या है, अगर मान लो ये भी प्रधान धनी हो, समान प्रकार के हो दोनों, पहला प्रधान भी धनी हो, दूसरा प्रधान भी धनी हो, तब मामला टक्कर का होता है बेटा। आप जानते हो, एक गांव में जब दो भिड़ंत कब होती है, जब दोनों टक्कर के प्रधान आ जाए, दोनों बाहुबली हो, दोनों धनी हो, दोनों के पास सपोर्टर ज्यादा हो, तब लड़ाई कांटे की होती है। और होता क्या है बेटा, अब ये क्या किए, मान लो ये भी प्रधान धनी था, अब जैसे इसके पास आए है ना, इसके सपोर्टर के पास, इसके चमचे क्या किए भैया, इन प्रधान जी को घेर लिए, ना ना बेटा अब इधर तो नहीं आना है तुमको, वो तुरंत उसका विरोध करेंगे।
समझ आ रहा ना। वो तुरंत उसका विरोध किए और बोले भाई ना ना आप तो भैया, अब वो प्रलोभन पे प्रलोभन दे रहे हैं, भैया 10,000 ले लो, भैया 5,000 ले लो, कम से कम 30-40 वोट अपने मोहल्ले का हमको दिलवा दो। लेकिन ना एकदम राजी नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि आप हमसे ले लीजिए 25,000 रुपया, 30,000 रुपया ले लीजिए, लेकिन आप बल्कि अपने मोहल्ले से, है ना, अपने जो सपोर्टर हैं उनसे कहलवा दो कि हमारे मोहल्ले में जो है हमारे प्रधान जी हैं उनको वोट दिलवा दो भैया। उसका सपोर्टर ही विरोध कर रहा है। और होता यही है कहानी में, अगर चुंबक के, है ना, समान ध्रुव अगर हो जाए, है ना, क्या हो जाए भैया, समान ध्रुव हो जाए। अभी विपरीत प्रकार के पढ़ा थे, अब हम लोग पढ़ेंगे समान प्रकार के ध्रुवों पर। ठीक है, समान प्रकार के ध्रुवों के मध्य क्या है बेटा, ध्रुवों के मध्य क्या होता है, मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। कहानी ये थी बेटा। और प्रतिकर्षण क्यों, क्योंकि इसके भी सपोर्टर ज्यादा है। अब ये क्या है, कहानी समझिएगा, यहां तो यन यस था, मामला यन यस था, ठीक है बेटा, यन यस था, आकर्षण हो गया। अब यहां मामला यन यन होगा, है ना, यन यन होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव होंगे, ठीक है, या तो साउथ पोल होगा, और यहां तो यस यन होगा, है ना, ये अट्रैक्शन होगा बेटा, दिमाग में रखना। यहां तो अट्रैक्शन विपरीत प्रकार में हुआ, यहां क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। समान प्रकार के दोनों टक्कर के प्रधान मिल गए भैया। अब तो लड़ाई पूरी जंग जो है जारी होगी। राजी एक दूसरे को राजी नहीं हो रहे हैं, वो कह रहा आप हमसे ले लीजिए, ये कह रहा आप हमसे ले लीजिए। यहां पर प्रतिकर्षण होगा। आप कहावत सुने होंगे कि एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते हैं, समझ में आ रहा ना। उसी प्रकार से एक जंगल में 2 शेर क्यों नहीं होंगे, टक्कर होगा, लड़ाई होगा उनमें, है ना। अपने बाहुबल का वो पूरा जोर आजमाइश करेंगे और दोनों में लड़ाई झगड़ा करके दोनों दूर हो जाएंगे। वही हाल प्रधानी में होता है, दोनों आपस में लड़ भड़ के खत्म हो जाते, तीसरा मजा ले लेता है बेटा प्रधानी का। तो ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है, उसी प्रकार से चुंबकों में क्वालिटी यही होती है। अगर उनके समान ध्रुव हैं तो वहां पर क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कैसे होता है, क्योंकि इसके सपोर्टर क्या करें, धकेलेंगे, ले भैया तू उधर भागो तुम उधर भागो, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों एक दूसरे को टक्कर करेंगे, विरोध करेंगे और दोनों दूर हो जाएंगे, कहानी खत्म। प्रतिकर्षण हो जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत प्रकार के होंगे, मतलब एक गरीब एक अमीर रहेगा, तो उसके भैया जो अमीर रहेगा उसका बाहुबल ज्यादा रहेगा, वो क्या कर, ज्यादा उसके पास क्षेत्र होगा, ज्यादा सपोर्टर होंगे, समझ रहे हैं। तो विपरीत प्रकार के चुंबकों के मध्य में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है, और समान प्रकार के ध्रुव में आकर्षण होता है। हमें उम्मीद होगा कि इस एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि समान प्रकार के ध्रुवों के मध्य में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या सभी लोगों को समझ में आया बेटा? अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है, अगर ये एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपकी बात, अगर मेरी बात अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। और क्लास के माहौल को देखो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज दिमाग में बैठा लो बेटा, अगर आप रट के पढ़ रहे हो तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाला ये सब चीजें, समझ में आ रहा है ना। ये सब चीजें कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाली है, आपको एकदम इंजॉय के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ने चाह रहे थे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, लेकिन हम तुमको प्रधान क्षेत्र के बारे में समझा रहे हैं। जिस प्रकार से किसी प्रधान के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जिसमें कोई किसी प्रधान के चारों तरफ का वह क्षेत्र, अभी चुंबकीय क्षेत्र डिफिनेशन दिए नहीं बेटा, अभी हम प्रधान के क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। प्रधान का क्षेत्र कहां ज्यादा होता है, जहां भैया जी किस प्रधान का क्षेत्र ज्यादा होता है, जिस प्रधान के पास सपोर्टर ज्यादा होते हैं, समझ में आ रहा ना। जिस प्रधान के सपोर्टर ज्यादा होते हैं उस प्रधान का क्षेत्र क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। और सपोर्टर मतलब चमचे, दिमाग में रखना बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए, सपोर्टर मतलब चमचे, तो दिमाग में रखना क्या होता है, हो क्या रहा है, कहानी समझिएगा थोड़ा से, कहानी अभी बाकी अधूरी है बेटा, है ना। जिस प्रकार से प्रधान के चमचे होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उसी प्रकार से बेटा चुंबक के भी क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, है ना। उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, दिमाग में रखना। चुंबकीय बल क्या होती है बेटा, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार से, है ना,
जिस प्रकार से ध्यान देना, थोड़ा चुंबकीय बल रेखाओं को और बना दिया जाए तब समझ में आपको कहानी और अच्छी आएगी। ठीक है, कहानी को समझने के लिए थोड़ा से है ना, टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा रोचक बनाने के लिए ऐसा एग्जांपल आपको दिया जाता है, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। हमेशा नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। बहुत मजेदार टॉपिक है बेटा, एंजॉय करेंगे आप, हमें उम्मीद है, और आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, जिस प्रकार से किसी प्रधान के है ना सपोर्टर ज्यादा होते हैं, चमचे ज्यादा होते हैं, उसी प्रकार से बेटा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बेटा, है ना, चुंबक के चारों तरफ उसके क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से किसी सपोर्टर के चमचे ज्यादा होते हैं, चमचे होते हैं, सपोर्टर होते हैं, मेरी भाषा थोड़ा से है ना आपको चमचे थोड़ा सा शोभा नहीं दे रहा होगा, सपोर्टर कहेंगे तो बहुत बढ़िया है, नाराज हो जाएंगे प्रधान जी। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, जिस प्रकार से प्रधान के सपोर्टर होते हैं उसी प्रकार से चुंबक के क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है बेटा, दिमाग में रखना। जिस प्रकार से प्रधान के सपोर्टर ज्यादा होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उसी प्रकार से चुंबक में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं। समझ रहे हैं? अब ध्यान देना, जिस प्रकार से जिस प्रधान के पास सपोर्टर ज्यादा होते हैं, समझ रहे हैं, उसका प्रभुत्व ज्यादा होता है, उसका प्रभुत्व क्या है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और उसी प्रकार से जिस चुंबक में ना, चुंबक के जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, वहां क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ध्यान देना, वहां क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा कि जिस प्रधान के सपोर्टर ज्यादा होते हैं उस प्रधान का प्रभुत्व क्या है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। समझ रहा ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर चुंबक, ध्यान देना, प्रधान के पास सपोर्टर ज्यादा प्रभावशाली है तो जाहिर सी बात हो भैया प्रधानी जीतेगा। वो प्रधानी क्या करेगा, जीतेगा। उसका प्रधान का क्षेत्र होगा, क्षेत्र ज्यादा होगा, प्रभावशाली हुआ, इसका मतलब उसका क्या है, उसका क्षेत्र ज्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से अगर चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बेटा, है ना, वहां चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाइव चुंबकीय, है ना, चुंबकीय फ्लक्स वहां क्या होगा बेटा, वहां क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। दिमाग में रखना, वहां चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा। और जैसे प्रधान के पास सपोर्टर ज्यादा थे तो उसका क्या हुआ, प्रधान का क्षेत्र ज्यादा बन गया, प्रधान का क्षेत्र उसका ज्यादा हुआ, वैसे क्या होगा, इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। कहां पर, जहां पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होता है, जहां पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होता है, या आपका समझो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं। समझ में आया कि नहीं? चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और जहां चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है, ध्यान देना, जहां चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा हैं वहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। और हमें उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से पूरी तरह समझ में आपको आ गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, बेटा ध्यान देना। अभी हम केवल चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, है ना। किसी प्रधान के चारों तरफ का वह क्षेत्र, पहले प्रधान के क्षेत्र समझ लो बेटा, उसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र में आना। किसी प्रधान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य प्रधान आकर के उसके क्या करता है, प्रधानी क्षेत्र का क्या करता है बेटा, या सपोर्टर आकर के उसके प्रधानी के क्षेत्र का क्या करता है, अनुभव करता है कि वो कितना प्रभावशाली है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के गुणों का अनुभव किया जा सकता है, या लौ युक्त पदार्थों को वो आकर्षित कर लेता है, वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया बेटा? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या करे, कोई लौह युक्त उसकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो रही हो, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है?
तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।